राजभर जी, क्योंकि उन्होंने सर्व समाज के लिए 2017 में जब बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ, चुनाव जीत के आए और 4 विधायक लेके साथ में आए और उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया पिछड़ा वर्ग आयोग विभाग का। लेकिन उन्होंने वादा करके आया था जनता से कि साहब मैं जब जीत के सदन में जाऊंगा तो मैं आपके हक अधिकार की बात करके आऊँगा, सदन में बात करूँगा। जो भी आज तक आपका अधिकार छीना गया है या आप तो आज तक आपको नहीं मिला है, मैं उन सभी नियमों को कानून बनवा करके पास करवा के आपके बीच में लाऊंगा। लेकिन सरकार में आने के बाद वो लड़ते रहे और उस समय सरकार ने इनकी बातों को नहीं माना। हम लोग भी उस दौर के एक साक्षी बने, जो पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे संगठन के माध्यम से धरना प्रदर्शन भी किया गया जिला मुख्यालय पे। लेकिन जब धरना प्रदर्शन सारी प्रक्रिया करने के बाद देखा गया कि सरकार ने हमारी बात को नहीं माना, तो धन्य है वो नेता, वो महापुरुष जिन्होंने अपना मंत्रिमंडल तो छोड़ा ही, अपने साथ साथ 7 आयोग 2 राज्य मंत्री के पद। मैं उन नेताओं का भी धन्यवाद करता हूं जिन नेताओं ने मंत्री जी के एक बार आह्वान पे उन लोगों ने भी अपना पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया? ये पिछड़े वंचित शोषित समाज के लिए। तो साहब, आप सभी से मेरा आग्रह है कि जब वो इतना बड़ा बलिदान दे सकते हैं, किसके लिए? हम सभी समाज, वंचित समाज के लिए। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उनकी लड़ाई को उनके साथ कंधे से कंधे मिला के, उनका जो भी छोटा से छोटा सिपाही गांव तक आता है, तो मेरा दायित्व बनता है कि उसका हम साथ दें। बताइए कितने लोग साथ देंगे? हाथ उठा के बताएं। आज हमारे इस विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष हमारे छोटे भाई विनीत अर्कवंशी जी हैं और बहुत ही संघर्ष करते हैं, और मैं उनके हौसले का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि कम से कम उनके अंदर इतना जुनून तो है कि समाज की लड़ाई को एक सिस्टम से लड़ने का काम कर रहे हैं। साथियों, आपको बता दूं कि पहले अधिकार भाले से, तलवार से, बंदूक से ली जाती थी, लेकिन बाबा साहब धन्य हैं, उन्होंने एक ऐसा अधिकार, ऐसा एक कानून और एक ऐसा हथियार दे दिया, वोट का अधिकार, जिससे हम भिखारी को भी राजा बना सकते हैं और राजा को भी भिखारी बना सकते हैं। बना सकते कि नहीं? तो हमें अपने वोट के पावर को समझने की ज़रूरत है। उससे हमें ऐसे अनर्गल किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा महत्वपूर्ण उन्होंने हमें एक अधिकार दिया, जिस अधिकार से हम अपने बेटा बेटी को बाबू, दरोगा, चपरासी, कलेक्टर, डीएम, एसडीएम सब बना सकते हैं। तो आप सभी से गुजारिश है कि मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। कहने के लिए बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन समय बहुत कम है और मैं सारा समय अपने मुख्य अतिथि जी को देना चाहता हूँ। तो आप सभी से आग्रह है कि आप लोग संगठित होइए, आप घर में आपस में लड़िए। बर्तन जब एक साथ होता है तो भड़बड़ाता है, लड़ता है, लेकिन साहब उसी बर्तन में लोग खाना परोस के सम्मान भी देते हैं, तो उसी बर्तन से सम्मान भी बढ़ता है। तो मैं चाहूँगा कि आप आपस में जितना लड़ें, लेकिन जहाँ संगठन की बात आए, आप अपना सभी मतभेद छोड़ के एक किनारे और संगठन के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी पार्टी के लिए, चाहे जिस दल जहाँ भी हों, आप संगठित रहिए। ना उसका समय गुमराह करिए, ना आप स्वयं गुमराह होइए। जब संगठन में आप चलेंगे तो आपको भी 10 लोग जानेंगे। पैसे वाले साहब बहुत लोग होते हैं, लेकिन उनको अगर किसी दूसरे, आज इस गांव का अगर व्यक्ति है, बहुत बड़ा पैसा वाला है, लेकिन उसके अंदर अगर सामाजिक स्तर नहीं है, अगर पड़ोस के गांव में जाकर पूछ दिए भैया फला को जानते हो आप, तो लोग कहेंगे भैया कौन है, हम जानते ही नहीं हैं। लेकिन एक संगठन से आप जुड़े रहेंगे, आप बहुत बड़े, मतलब बहुत ही गरीब परिवार से हैं, लेकिन अगर समाज से आप जुड़े हैं तो आप एक गांव तो छोड़ दिए, बगल के 10 गांव के बाद आप पूछिए तो लोग कहेंगे हाँ मैं विनीत अर्कवंशी को जानता हूं। तो संगठन में और सामाजिक सिस्टम में ये शक्ति है जो अपने पहचान को हम बढ़ा सकते हैं, समाज की लड़ाई को लड़ सकते हैं। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपनी बातों को विराम देता हूं, और इसी के साथ साथ मैं अपने आज मुख्य अतिथि महोदय को एक बार जोरदार नारा के साथ मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा। माननीय राममूर्ति अर्कवंशी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय राममूर्ति अर्कवंशी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।